पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है, उनका जन्म सन 1339 में हुआ था। चौहान वंश में जन्मे थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि मशहूर हैं, जिनसे मालूम होता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म स्थान अजमेर था। कलाओं में पारंगत थे सम्राट पृथ्वीराज। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज मेडिसिन, गणित, इतिहास, पेंटिंग व युद्ध कला में माहिर थे। उनके युद्ध कौशल की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की सूची में शामिल है। पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 11 वर्ष की आयु में अजमेर और दिल्ली का शासन संभाल लिया था और उसके बाद उन्होंने कई युद्ध भी जीते थे तथा लगातार कई राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया था। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से वहां आक्रमण किया था। वहां पर काफी ज्यादा भीषण युद्ध हुआ था, जहां पर राजा परमाल के सेनापति आल्हा की अनुपस्थिति में उनके भाई मलखान से पृथ्वीराज का युद्ध हुआ, जिसमें मलखान पिथौरा तक पहुंचने से पूर्व ही अपनी छोटी सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अंत में आल्हा स्वयं युद्ध भूमि में आ गए थे और उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था तथा जीवनदान भी दिया था। उसके बाद आल्हा मां शारदा की भक्ति विलीन होकर संन्यास ले लिया था। मोहम्मद गौरी पर किया था हमला। पृथ्वीराज चौहान सदैव अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चौकन्ने के रहते थे। इसके लिए उन्होंने भी उस काल के पंजाब के शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पर आक्रमण कर सरहिंद, सरस्वती और हांसी पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन अनहिलवादा में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था, जिसके बाद पृथ्वीराज को सरहिंद का किला भी खोना पड़ा था। उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और पुनः सपने सैनिकों के साथ युद्ध में वापसी की और उन्होंने मोहम्मद गौरी से सरहिंद किले के पास तराइन में युद्ध किया, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी अधमरा होकर भाग खड़ हुआ था। इसके बाद गौरी ने अपमान की आग में जल रहे राजा जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज को हराने की योजना बनाई और मिलकर हमला कर दिया। स्वयंवर में राजकुमारी संयोगिता के अपहरण के कारण किसी भी क्षत्रिय राजा ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। फलस्वरूप उन्होंने आक्रमणकारियों का अपनी ही सेना के साथ मुकाबला किया था और युद्ध में गौरी ने चौहान को बंदी बना लिया था। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासों के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले गया था। वहां उन्हें अंधा कर दिया था। उनके साथ चंद बरदाई भी अपने महाराज की सेवार्थ गजनी चले गए थे। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया जाता है, जहां चंद बरद चंद पंक्तियां कहीं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसके बाद बिना नेत्रों के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तेजी से हंसता हुआ आवाज सुनकर उस पर शब्द भेदी बाण छोड़ ढाकर गौरी की हत्या कर दी। जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। अतः अगर हम चंदबरदाई के लिखे हुए ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की बात माने, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन पर लिखी गई, ऐसे ही और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।